Hello, please like, share and subscribe my channel and also like comments. Comments me my video is available is good, better and best. I will waiting for your comments. So don't be late. Just like it, subscribe it, share it and comment also. Then I will know what is my level of my videos. So let's start. Today we're discussing about the difference between myoglobin and hemoglobins. They are a globular protein. Myoglobin and hemoglobin are part of a globular proteins. Proteins types, different types proteins होती है, अमीनो प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स. सो उसमें से ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स में मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन आता है. मायोग्लोबिन और वर्सेस हीमोग्लोबिन, तो आज हम ये पढ़ेंगे क्या है डिफरेंस मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में. सो फर्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं मोनोमेरिक. मायोग्लोबिन इज अ मोनोमेरिक. मोनोमेरिक क्या होती है? मोनोमेरिक मीन्स ऑफ मोनोमेरिक फाउंड मेनली वन सब यूनिट कंसिस्ट अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेंज. फाउंड मेनली वन सब यूनिट ही होती है इसकी. मायोग्लोबिन की एक ही सब यूनिट्स होती है और ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें हेलिकल्स, टर्न्स, बीटा शीट्स, स्पेसिफिक्स टर्न्स और की वजह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है मायोग्लोबिन, बट कंसिस्ट ऑफ वन सब यूनिट्स, सो कॉल्ड अ मोनोमेरिक. That's mean of monomeric. And the means of tetrameric, a molecule that consists of 4 structure of subunits, 2 and more than polypeptide chain, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर आती है. हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जिनमें ये अल्फा 1, बीटा 1 और अल्फा 2, बीटा 2 होती है. तो ये मॉलिक्यूल जब मॉलिक्यूल कंसिस्ट देन स्ट्रक्चरल सब यूनिट 2 एंड मोर देन पॉलीपेप्टाइड चेन देन कॉल्ड अ टेट्रामेरिक. 2 या उससे ज़्यादा होगी तो टेट्रामेरिक कंडीशन होगी और इसमें एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है. होते ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन है. तो फर्स्ट डिफरेंस यही है मोनोमेरिक और टेट्रामेरिक. एंड इफ यू लाइक दिस वर्सेस पॉइंट देन मैं आपको सिंगल भी मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के डिस्क्रिप्शंस दे सकती हूँ. इफ़ यू लाइक दिस देन कमेंट मी. अगर आपको चाहिए तो मैं मायोग्लोबिन की डिटेल स्टडी और हीमोग्लोबिन की भी डिटेल स्टडी समझा सकती हूँ. So let's start. My second point is a non-allosteric. Means क्या है non-allosteric का? The protein not have a cooperative association. कोऑपरेटिव एसोसिएशन होता है कि जैसे हीमोग्लोबिन में एलियोस्टेरिक प्रोटीन है तो इसमें क्या होता है कि दैट प्रोटीन्स हैव अ कोऑपरेटिव एसोसिएशन बिटवीन अ ऑक्सीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स. कोऑपरेटिव एसोसिएशन होता है कि मॉलिक्यूल्स इनसे जुड़ा, इन्होंने अपने 5 सब यूनिट्स को उससे जुड़ने के लिए इन्फ्लुएंस किया. अब हीमोग्लोबिन में मोर देन 4 सब यूनिट्स होती है और 2 या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में सिंगल है. तो उसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अल्फा 1 से जुड़ा तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा बीटा 1 से जुड़ने के लिए. बीटा 1 से जुड़ेगा तो वो उसको अल्फा 2 से जुड़ने के लिए और अल्फा 2 से जुड़ेगा तो उससे बीटा 2 जुड़ने के लिए. तो इस प्रकार से एक दूसरे से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सब यूनिट से जुड़ने के लिए जो उसे एसोसिएट कराया जाता है तो उस कंडीशंस को हम कोऑपरेटिव एसोसिएशन कहते हैं, जो कि मायोग्लोबिन में नहीं होता है. वैसे भी एक सिंगल यूनिट है सो इसमें नहीं होता है. कोऑपरेटिव एसोसिएशन या एलोस्टेरिक प्रोटीन मोस्टली क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन में एलोस्टेरिक या कोऑपरेटिव एसोसिएशन प्रेजेंट होता है. सो नेक्स्ट थर्ड इज अ 3 टर्शरी प्रोटीन है. तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर एंड हीमोग्लोबिन 4 डिग्री स्ट्रक्चर है. तो ये क्वाटनरी बोल दो, इसको टर्शरी बोल दो. ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है. तो ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है, अपने आप से बाइंड करवा के ऑक्सीजन जितने भी मोस्टली मायोग्लोबिन मसल सेल्स में होती है और हीमोग्लोबिन अपने ब्लड सेल्स आरबीसी में होती है. तो मसल सेल्स में होती है तो हमारी मसल्स में, हमारी बॉडी में जो वेन्स और होती है, ब्लड में ऑक्सीजन होती है, वो तो ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन. ब्लड क्योंकि आरबीसी होती है ब्लड और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, पूरी भी बॉडी में सेल्स और होती है उनको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि ये मसल्स में होता है और मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए उसको स्टोर कर लेता है. आपको पता है कि ज़्यादा चलने से हम थक जाते हैं और हमारे पैर दर्द होने जाते हैं ड्यू टू द एनऑर्बिक रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से पायरुवेट जो होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो ऑक्सीजन स्टोरेज खत्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में न्यू ऑक्सीजन स्टोर हो उस तक में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ
उस वजह से इस वजह से ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और अब बात करते हैं बाइंडिंग एफिनिटी। बिकॉज absent ऑफ cooperative associations they do not interactions between 2,3-diphosphoglysate एंड H ions। तो इनमें cooperative association नहीं है, ये कोई भी चीज़ अपने आप से बाइंड की तो दूसरी सब यूनिट वैसे है ही नहीं, इसलिए वो absent है, इसलिए इनकी ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो ये किसी और मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं होते हैं, तो इनकी बाइंडिंग एफिनिटी इसीलिए हाई है। और हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो वो 2 से भी बाइंड होता है, H+ साइन से भी बाइंड होता है और कई बार 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, इनसे भी बाइंड होता है। बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव एसोसिएशन द इंटरेक्शन बिटवीन द O2H+ एंड 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। सो इस वजह से क्या होता है, दूसरा आयन से बाइंड होने की वजह से इसकी अफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा तो होती है, बट कंपैरेटिवली मायोग्लोबिन बात करें तो लेस है। अब बात करना है सेकंड, नो पीएच इफेक्ट। बिकॉज दे डोंट इंटरेक्ट बिटवीन द H+ आयन, सो पीएच का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये इंटरेक्ट करता है तो इसका पीएच का इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका बहुत इफेक्ट वाला कर्व आ जाता है, ये H+ आयन से जुड़ जाता है, देन ऑक्सीजन से बाइंडिंग के लिए PO2 वैल्यूज ज़्यादा हो जाती है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की बात करें, बाइंड्स विद 1 O2 मॉलिक्यूल्स एंड बाइंड्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्योंकि 4 सब यूनिट्स है तो 4 जुड़ेंगे, इसके 1 सब यूनिट्स है तो 1 O2 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे। अब इनका O2 डिसोसिएशन कर्व देखते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का। तो मायोग्लोबिन का O2 डिसोसिएशन कर्व आता है हाइपरबॉलिक, ये एफिनिटीज को शो करता है, ये PO2 लेवल्स होता है, मैंने O2 लिखा है, आप समझ जाना। O2 लेवल क्या है, सेचुरेशन इसका तो हो जाता है मायोग्लोबिन का 1 टॉर पे, क्योंकि कोऑपरेटिव एसोसिएशन नहीं है, ये तो किसी से जुड़ेगा नहीं, तो कम PO पार्शियली ऑक्सीजन प्रेशर पे ये क्या होगा, सेचुरेट हो जाएगा। इसका सिग्मोइडल इसलिए आता है क्योंकि ये कभी H+ आयन से जुड़ जाता है, कभी डाइफॉस्फोग्लिसरेट आयन जुड़ जाता है, तो उस वजह से इस ऑक्सीजन से जुड़ता तो है, लेकिन उन आयन्स की वजह से इसका थोड़ा PO2 लेवल ज़्यादा होता है। तो इसका जो 50% सेचुरेशन है वो, तो इसका कंप्लीट सेचुरेशन जो होता है वो 27 टॉर पे होता है। तो इस वजह से इसका हाइपरबॉलिक कर्व आता है और इसका सिग्मोइडल आता है। और बात करते हैं ऑक्सीजन एफिनिटी की, तो डाउट ही नहीं है, मायोग्लोबिन में ज़्यादा होती है एफिनिटी और हीमोग्लोबिन में कम होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट्स काइंड ऑफ रीजंस। I hope you understand there's difference between the myoglobin and hemoglobin, and if you want the detailed study in myoglobin and hemoglobin, then comment me or comment section. I'm waiting for your comments, like, and please likes also, comment also, and view must, and subscribe also. Thank you for watching. Thanks everything.